चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू, कालू जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चले? हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के पेड़ पर भी कोई केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे जब चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखें माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजू बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता न करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजू बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेलकर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया, उठो, मेरा पंख पकड़कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है और वो दोनों सागर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गरजू बादल से मिलना है। मेरा नाम छोटू है और मेरे पिता गरजू बादल तो बरसात करने के लिए हैं। वो कब तक वापस आ जाएंगे? कौवे ने ये पूछा ही था कि पीछे से बादलों का सरदार गरजू बादल आ जाता है। चिड़िया और कौवे, मैं आ गया हूँ, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजू बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी, इंसानों की बस्ती में और बरसात की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं वो वापस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है, आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा, उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया और कौवे, मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार
तेजी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। चिड़िया और कौवा गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजू बादल इंसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया। अगर और बरसात की तो फसलें खराब हो जाएंगी। खबरदार जी, तुम पानी का बोझ लेकर कहाँ जाएं? इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल इंसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया। हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है। जाओ, अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापस आ जाते हैं। कौवे की पत्नी गौरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर निकल कर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गौरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए, घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है। चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो। मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन,